नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनीज के बारे में। देखिए, पेंट इंडस्ट्रीज के नाम लेते ही लोगों के मन में दो कंपनी का नाम सबसे पहले आ जाता है। वो है एशियन पेंट, दूसरा है बर्जर पेंट। तो इस दोनों कंपनी से भी अगर देखा जाए तो कोई छोटा कंपनी के बारे में बात करूं, ये दोनों कंपनी तो लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप टाइप कंपनी जैसे है। तो इस दोनों कंपनी को छोड़कर और एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो एक छोटा कंपनी है। करीबन 7,200 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है इंडिगो पेंट। तो इंडिगो पेंट के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी में अब क्या करूं, क्योंकि कंपनी 40% तक गिर चुके हैं। 40% हायर लेवल से देखा जाए तो कंपनी अभी लाइफ टाइम लो के नीचे है, लाइफ टाइम नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो सोचिए इस सिनेरियो में लोगों में पैनिक होना तो आम बात है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या कंपनी में स्ट्रेंथ कितना है, क्या फ्यूचर में वो ग्रोथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और बहुत सारे जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलकर रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट्स। मैं बहुत बार इस चीज को आपको बोल चुका हूँ। अब किसी भी फिल्म स्टार, किसी भी क्रिकेट स्टार, किसी भी मतलब स्टार को देखकर अगर उस कंपनी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, इसकर देखकर अगर आपने डिसीजन ले लिया कि चलो मुझे इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो इस तरीके से निवेश बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे पता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटेड है। इस तरीके से प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो वो सबसे पहले देख लेते हैं कि किसने एडवर्टाइजमेंट दिया। किसने अगर एडवर्टाइजमेंट दिया, उसका फेवरेट को मतलब कोई एक्टर्स ने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, उसका फेवरेट कोई क्रिकेटर ने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, तो उस कंपनी को माल खरीदता है। तो ऐसे बिल्कुल मत करना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट में तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई आज महेंद्र सिंह धोनी इसका ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब कंपनी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कंपनी का हर ब्रांड प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिगो कंपनी, इसका मतलब ये हुआ तो इंडिगो कंपनी रॉकेट की तरह भागना चाहिए, हर किसी को इंडिगो पेंट खरीदना चाहिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसे होता तो बड़े बड़े जो कंपनी है वो भी इसी तरीके से रूल्स को फॉलो करता। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस कुछ अलग तरीके से चलते हैं, बिजनेस कुछ अलग मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं। तो आज एशियन पेंट इंडिया के नहीं, एशिया के भी नंबर वन कंपनी है। क्यों बना? वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी क्यों बना? इसका कारण अब सभी जानते हैं। एशियन पेंट का जो मैनेजमेंट टीम है वो कितना स्ट्रांग है। तो अभी देखना है इंडिगो कंपनी का, इंडिगो पेंट का मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है। चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इंडिगो पेंट के बारे में यहाँ पे वेबसाइट में विजिट करके कुछ चीज़ आपको यहाँ पे देख सकते हैं। वो यहाँ पे कुछ चीज़ है, इस तरीके से कुछ सीनरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ डेटा आपको दिया गया है। तो वो अलग तरीके से अलग चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तो खुद यहाँ पे इस तरीके से काम करता हूँ। तो आप भी करते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे चलो मैं कंपनी के कुछ और पैरामीटर्स आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चलेगा। देखिए इंडिया के 5th नंबर रैंकिंग में इसका रैंकिंग है। सबसे पहली बात, इस कंपनी का मैं वैल्यूएशन चेक करने से पहले कंपनी का कुछ डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। वो सबसे पहले इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए सबसे पहले माल किसने उठाया? पब्लिक ने। प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा माल किसके पास है? पब्लिक ने। इसलिए पब्लिक मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी कर रहा है। देखिए प्रोमोटर तो मुझे कमेंट नहीं करेंगे, पब्लिक ही कमेंट कर रहा है, सर मैं अभी क्या करूं, मुझे 40% तक से भी ज्यादा लॉसेस चल रहा है। तो मैं आज इस वीडियो के बारे में सब कुछ बताऊंगा, उसके बाद आप डिसीजन लेना क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर एफआईएस और डीआईएस ज्यादा नहीं माल उठाते हैं, क्योंकि कंपनी अभी 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इतना छोटा कंपनी के ऊपर वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिस्क वो नहीं लेना चाहेंगे। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो पहली पॉइंट आपको दिखाऊंगा, कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो ठीक ठाक है। बीच में एक बार कंपनी के हाथ में कैश नहीं आया था। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ किस तरीके से है। देखिए कंपनी लगातार खुद का सेल्स को मेंटेन कर रहा है, लगातार कंपनी सेल्स को मेंटेन कर रहा है। उस तरीके से एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक्सपेंस मेरे हिसाब से ज्यादा देखने को मिला। क्योंकि देखिए हाँ अभी कम हो रहा है, पहले बहुत ज्यादा था। क्योंकि देखिए 35 करोड़ का सेल्स और 34 करोड़ का एक्सपेंस, और 38 करोड़ का सेल्स, 35 करोड़ का एक्सपेंस, 47 करोड़ का सेल्स, 44 करोड़ का एक्सपेंस। इसका मतलब सेल्स जितना है उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी हो रहा है।
कंपनी के इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनी का ना के बराबर कर्जा है, तो इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना नहीं पड़ रहा है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ा तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बीच में 2-2 बार करके कंपनी ने 2-3 बार करके लॉस किया था। उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके कंपनी का प्रॉफिट को बढ़ा चुके हैं। अभी जो चीज़ देखना है कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज। कंपनी का देखिए सीएजीआर परसेंट भूल जाइए, क्योंकि 41-44% का लॉसेस दे रहा है। फिर भी मुझे कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है। सॉरी, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है। सिर्फ एक साल नहीं है, अब 10 साल, 5 साल, 3 साल, हर कोई साल में देख लेना, इस करंट पीरियड में भी देख लेना, अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। तो आप कहेंगे सर हर पैरामीटर तो आपने पॉजिटिव दिखा रहा है, तो फिर भी स्टॉक क्यों गिर रहा है? चलो उसके ऊपर भी तो बात करूंगा, मेरे वीडियो के साथ जुड़े तो रहिए, तभी तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूं तो मैं पहले बता चुका, 7,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से इसका पी रेशियो बहुत हाई है, मतलब हाई नहीं है, सेम टू सेम लेवल है। खुद का पी रेशियो को मैं एवरेज लेवल बात करूं तो मुझे ज्यादा हाई लग रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। कंपनी ने प्रोमोटर के पास तो मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, कंपनी के कोई भी हिस्सेदारी प्लेजिंग नहीं है, और कंपनी का कर्जा भी एकदम ना के बराबर है। आप इस कंपनी को डेट फ्री बोल सकते हैं। यही खासियत है इस कंपनी का। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है। कंपनी का कैश इक्विपमेंट भी शानदार देखने को मिला। मार्केट कैप टू सेल्स यहाँ पे मुझे बहुत हाई वैल्यूएशन देखने को मिला, और इस हाई वैल्यूएशन के कारण ही मुझे लगता है स्टॉक में लगातार सेल आउट देखने को मिल रहा है। और दूसरी पॉइंट्स क्या है कि देखिए, पेंट के जो मेन प्रोडक्ट है, मतलब पेंट का जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है, वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल से ही कंपनी का मतलब पेंट इंडस्ट्रीज में क्रूड ऑयल के माध्यम से रॉ मटेरियल मिलता है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस अभी सब जानते हैं, $126 तक गया था, $126 तक गया था। और अभी कितना, $90 चल रहा है। इसका मतलब अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो मुझे लगता है अभी रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम कम हो जाएगा। उसके कारण यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है वो ज्यादा बढ़ने को देखने को मिल सकता है। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, तो देखिए चार्ट पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब से लेकर कंपनी लगातार गिरते गए। कंपनी का जो हाई प्राइस था करीबन 3,300 करोड़ के आसपास, और कंपनी उसके बाद देखिए लगातार लगातार गिरते गए। और कंपनी अभी भी लोअर लो करते गए, और अभी लो रेंज में ही कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। करीबन करीबन इसका लो हो गया था करीबन 1,350 रुपीज के आसपास, और कंपनी अभी भी उसी रेंज में काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप पैनिक सिनेरियो क्रिएट करके कंपनी से एग्जिट मत हो जाना। कंपनी, आपको इस टाइप कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म हिसाब से सोचना चाहिए। क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ में आपको दिखाया हूँ, कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिवली है। हाँ, कंपटीशन के हिसाब से एशियन पेंट जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर करके रखा, उसके बेसिस से कंपनी के जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा। क्योंकि एशियन पेंट, बर्जन पेंट, और यहाँ पे देखिए और भी बहुत से नैरोलेक है, जो एक्जो नोवेल्स है, इस तरीके से कुछ कंपनीज अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर ना, मतलब आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकते हैं। अगर पैनिक सिचुएशन होकर आप इस कंपनी से माल सेल आउट कर देंगे तो अभी आपको लॉसेस होगा। तो जितने सारे लोग एंटर करना चाहते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा और थोड़ा वेट करिए, कंपनी में और भी गिरावट बाकी है, और भी गिरावट होने का चांसेस है। तो वो टाइम पीरियड के ऊपर आप डिसीजन जरूर लेना। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है और आप निवेश करके रखे हैं, तो मुझे जरूर कमेंट करना। और आपका इस वीडियो कैसे लगा जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से वीडियो नया पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नीचे बटन दिया गया है। और हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया, आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली बेसिस इंटरडे कॉल मिलेगा, और उस कॉल से आप फायदा उठा सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। तो जाकर अभी से अभी ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया एक स्टॉक लेके, नया एक कंपनी लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।